अब व्रत में ही नहीं, इसे जब मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी। मेरे यहाँ तो बच्चे इसे अक्सर बनवा कर खाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस स्नैक्स के साथ के लिए हम बनाएंगे घर पर मेयोनीज, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी। तो इसके लिए आपको लेना है घर की फ्रेश क्रीम या मार्केट की क्रीम। तो यहाँ मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का यूज किया है। तो आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम रख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मेजर करके लीजिएगा। तो यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम और लेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। स्वाद के अनुसार नमक लेना है। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मैंने यहाँ पिंच भर ही नमक का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच लेंगे सीजनिंग, कोई भी सीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पास्ता ऑरिगेनो या पिज़्ज़ा ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर पास्ता या पिज़्ज़ा ऑरिगेनो लिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच टमाटो केचप और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो मेयोनीज तैयार होगा ये मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है, क्योंकि ये मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको भी पसंद आएगा। तो यहाँ देखिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा सारी चीज़ों को मेजर करके ले लीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको बताने के लिए इस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा जो मेयोनीज़ है ना, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। तो इस मेयोनीज़ को हम साइड में रखेंगे और स्नैक्स बनाने की तैयारी करेंगे। अब ये जो स्नैक्स बनेगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मूंगफली लेना है। ये जो पीनट्स आता है उसे आपको कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने 10 मिनट तक इस पीनट्स को इस तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब इसके छिलके हमें निकाल लेना है और दरदरा बिल्कुल बारीकी से कर लेना है। मतलब पाउडर नहीं बनाइएगा, इसे दरदरा ही कीजिएगा। अब यहाँ मैंने 1 बोल साबूदाना लिया है। मैंने यहाँ बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना का इस्तेमाल किया है। जो छोटा छोटा साबूदाना रहता है ना, उसे लिया है। और इसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोया था। उसके बाद हमने देखिए इसे यूज किया है। तो मैं इसे 1 दिन के लिए फ्रीज में डाल दी थी, क्योंकि उस दिन मैं नहीं बना पाई, तो मैं आज बना रही हूँ। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब इतना पानी डालना है कि ये जो साबूदाना है ना, वो सारे पानी को ऑब्जर्व कर ले और बिल्कुल ड्राई ये फूलकर रेडी हो जाए। और इस तरीके से जब अच्छे से ये फूल जाएगा ना, तो देखिए बिल्कुल खिला खिला इसका जो दाना है ना, एकदम मतलब खिला खिला आपको दिखेगा। तो इसमें स्ट्रेन भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पानी का मेजरमेंट आप ध्यान में रखते हुए इसमें इसे मतलब सोक कर सकते हैं पानी में। तो यहाँ मैंने साबूदाना ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि लेंगे पीनट्स, जो हमने पहले ही से क्रश करके रखा है। और आप चाहें तो मोटा वाला भी साबूदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रेसिपी है ना, इसे आप चाहें तो व्रत में खाएं या ऐसे खाएं। मेरे यहाँ तो अक्सर ये बनता है और स्नैक्स की तरह ही हम लोग इसे खाते हैं। मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद आता है। यहाँ मैंने पीनट्स के बाद डाला है 1 चम्मच साबुत जीरा। स्वाद के अनुसार हम नमक इसमें ऐड करेंगे। और अब हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। साथ ही में ले लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो आप इस रेसिपी को पहचान गए होंगे कि ये है साबूदाना का बड़ा। लेकिन ये साबूदाना बड़ा ना आप ऐसे बना के खाइए या फिर व्रत में खाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आता है सभी को और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। यहाँ मैंने 2 बॉयल किया हुआ आलू लिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि साबूदाना गीला नहीं होना चाहिए। यदि साबूदाना गीला नहीं होगा तो ये जो आपके बड़े बनेंगे ना, मतलब जो स्नैक्स बनेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपको जैसा शेप देना है इस बड़े का आप दे सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का शेप रखा है। आप चाहें तो राउंड कर सकते हैं, ओवल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप टिक्की की तरह भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी स्नैक्स को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी ये बनकर रेडी होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो टिक्की है बनाकर आप चाहें तो 3 से 4 दिनों के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं
और जब आपको इसे खाने का मन हो तो आराम से फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ सारा टिक्की देखिए हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। अब सारे बड़े को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ जब हम इसमें बड़े को डाल रहे हैं तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे जब हम इसे तलेंगे तो क्या है कि ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने फ्लेम को लो कर दिया है। और उसके बाद फिर हम डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम दोनों साइड से उलटते पलटते इसे तल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ये। तो बस आपको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से उलटते पलटते हल्का गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक साइड से ना इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, तो हम दूसरे साइड पलटेंगे। और डालने के तुरंत बाद आप मत पलटिएगा इसे, नहीं तो क्या होगा कि फिर वो ना टूटने लगता है, हाँ जैसे कि स्पैचुला में लग जाएगा। इसलिए हमने पहले एक साइड से जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी इसे पलटिएगा। तो ये बहुत अच्छा से देखिए फ्राई होकर रेडी हो जाता है। अब यहाँ बड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी बड़ा बना है और इसका कलर कुछ इसी तरीके से हमें रखना है। तो अब हम इन बड़ों को निकाल लेते हैं। और यहाँ बिल्कुल फुला फुला क्रिस्पी बड़ा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से हम बाकी बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे आप चाहें तो किसी भी चटनी के साथ खाइए या घर में बने इस तरीके के मेयोनीज के साथ खाइए। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है फ्रेंड्स, आपको देखकर ही आइडिया लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और अंदर से इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी रहता है। इसे चाहें तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या सफ़र में ले जा सकते हैं या फिर व्रत त्योहार में भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।